बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, में तमाम दोस्तों अहबाब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह पाक का भी मेरे पर बड़ा करम हुआ है कि आज मेरे ये चैनल जो है आप लोगों के तावन से और उसके मुताबिक 1000 सब्सक्राइब हो चुके हैं और इसी पर मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स अब जो है ना आपके जितने मजीद आएंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले जो ये मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैंने 1 साल से ज़्यादा इस अपने चैनल के लिए जो कोशिशें की थी और मैं एक गैर जानबदार होते हुए मैं आप लोगों के साथ मुसलसल सियासी हवाले से काफ़ी, क्योंकि मेरा एक मीडिया से ताल्लुक़ होते हुए मैं कोशिश कर रहा था कि जो मुल्क की हालात पर क्या होते जा रहे हैं, क्या होने वाले हैं, उस हवाले से आप लोगों के साथ बातचीत शेयर भी करता था, आप लोगों को अपडेट भी करता था। तो उस पर आप लोगों का भी ये तावन था। आप लोग अपनी तजावीज़ आरा भेजते थे, मुझे मज़ीद उसमें जो है तक़वियत मिलती थी और मैं कोशिश करता था कि आप लोगों की जो तजावीज़ आती थी उसके मुताबिक मैं चीज़ों को आगे जो है ना करता जाऊं और उस पर ही मैं आप लोगों के साथ वो बातचीत शेयर की। तो नाज़रीन, आज जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ जो है उसने ये कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा है कि गुज़श्ता रोज जो ताहयात नाहली का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसको कालअदम किया है, ख़त्म कर दिया। तो कल से नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर लेवल प्लेन जो है फील्ड है उसको मिलना शुरू हो गया है। अब ये वो उसकी दावा है, लेकिन मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, उसने अपने इंटरव्यू में तो 2019 से वो कह रहा है कि हमें किस तरह इमरान खान को निकालने के लिए हमें क्या क्या अफरे हो रही थी, पहले वो सुने। आपकी आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से। देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2021। तो आप तो नाज़रीन, अभी आपने जो ख्वाजा आसिफ की भी बात सुन ली है। बेसिकली ये था कि जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के जब वजीर आज़म थे तो इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो जब इमरान खान के इक़्तिदार का 1 साल के बाद नवाज शरीफ को अदालत के ज़रिए बीमारी दिखाकर जब लंदन उसको इलाज के लिए 4 हफ्तों की जमानत पर जो बेल दी गई, जमानत पर रिहा किया गया था, तो उस दिन से एक अंदाज़ा ये था कि इमरान खान के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त चीज़ें वाज़ेह इतनी नहीं हो रही थी। लेकिन साथ में जब फिर उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को जब दूसरी मरतबा 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई और वो भी तब पार्लियामेंट के से इत्तेफाक राय से तमाम जमायतों ने उसको सपोर्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा ली। तो बाद में फिर जो भी वो हालात पैदा हुए और आखिरकार आप लोगों ने देख लिया कि इमरान खान को इक़्तिदार से किस तरह हाथ धोने पड़े और उसको घर जाना पड़ा। उसमें बाकी चीज़ें जो उसकी तरफ से दावा आ रही थी, लेकिन
नवाज शरीफ को, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं कि नवाज शरीफ को जब मुल्क से निकाला गया था तो उस दिन से उनके लिए तमाम रास्ते हमवार किए जा रहे थे। उसके बाद जब गुज़श्ता साल नवाज शरीफ मुल्क में जैसे वतन वापस लौटता है तो आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ को पहुंचते ही एयरपोर्ट पर नादरा का जो स्टाफ पहुंच जाता है उसकी बायोमेट्रिक की जाती है। लंदन से रवाना होने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके गिरफ्तारी के जो आर्डर थे वो उसको मुअत्तल करती है। उसके बाद मुसलसल तमाम केसेस में उसको जिस तरह बरी किया जा रहा था, जितने भी उसके ऊपर केसेस थे जिसमें सजाएं आई हुई थी, तो इससे ज्यादा मुल्क के अंदर अब और किसी सियासतदान को क्या मिल सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का वतीरा है कि हमेशा एक ही वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुझे आज भी अल्फाज याद आते हैं जब उसकी हुकूमत 1996 नवंबर में जब बरतरफ की गई थी उस वक्त के सदर फारूक लिगारी ने, और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सजाद अली शाह ने और उस इकदाम को, सदारती इकदाम को वैलिडेट करार देते हुए सही कहा था कि मोहतरमा की हुकूमत बरतरफ की गई है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि लाड़काना और लाहौर के लिए जो है ना कानून और आइन जो है ना मुल्क का अलहदा है, क्योंकि नवाज शरीफ की हमेशा हुकूमतें जब बाहर बरतरफ हुई थी 93 में तो वो बहाल हुई थी। मोहतरमा की दो हुकूमतें गई थी तो दोनों को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सदारती इकदाम को अपलोड करते हुए उसको इकदाम को जो एक स्टैम्प लगा लिया था कि सदर ने 58(2)B के जरिए उस वक्त जो है ना हुकूमत सही खत्म की थी। तो बहरहाल अब ये है कि सियासत में ये चीजें होती हैं। अब इस मर्तबा भी इस वक्त तक जब इमरान खान की जो जमात है बानी में कैसा, तो उस जमात का चेयरमैन है वो खुद अडियाला जेल में कैद है, उसके ऊपर आए रोज केसेस भी मजीद बनते जा रहे हैं। एक मरतबा फिर तोशा खाना केस में उसके ऊपर उसकी बेगम के बुशरा बीबी के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा वो कल जो है ना पेशावर हाई कोर्ट जो बुध को फैसला देने जा रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ले का निशान हासिल करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सॉरी उस केस की भी समाअत कल 3 रुकनी बेंच करेगी। तो अब ये तो बड़े होपफुल हैं पीटीआई वाले कि उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिल भी सकता है अदालतें, क्योंकि सियासी जमात के नाते उनको इक़्तिदार उससे खेल के उस अखाड़े से तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि उनके इंतखाबात के हवाले से उंगलियां भी उठाई गई हैं कि इंतखाबात इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही नहीं हुए हैं, लेकिन फाइनली जो कुछ होगा अदालतों में होगा। तो नाज़रीन एक मरतबा फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपका तावन जारी रहेगा। तो कल किसी और मौजू के साथ बातचीत शेयर करूंगा, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।